स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग पढ़ रहे हैं प्रोज में लेसन 3 और लेसन 3 में आप लोग कल पढ़ चुके थे। इसके पहले एकम्पनी देम और वहाँ तक हो गया था। आज आपको पढ़ना है व्हेन आई डाई से। और आप लोग अपनी बुक निकाल लें, पेज नंबर 28 पे यहाँ से शुरू करते हैं। व्हेन आई डाई, तो यहाँ से आप लोग देखें लिखा हुआ है व्हेन आई डाई। व्हेन आई डाई, व्हेन माने जब, आई माने मैं और डाई माने मरूं, अर्थात नेहरू जी कहते हैं जब मेरी मृत्यु हो। आई शुड लाइक, तो मैं चाहता हूँ माई बॉडी माने मेरा शरीर, टू बी क्रीमेटेड माने होता है जला देना, दाह संस्कार कर देना। तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। तो नेहरू जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, इफ़ माने यदि, आई डाई मैं मरूं, इन ए फॉरेन माने विदेशी और कंट्री माने देश में। यदि मैं किसी विदेशी देश में मरूं या यदि मैं किसी दूसरे देश में मरूं, कामा लगा है, कामा का मतलब तो माई बॉडी माने मेरा शरीर, शुड बी क्रीमेटेड माने दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। देयर माने वहीं पर, एंड माई एसेस और मेरे शरीर की बची हुई राख, सेंड टू इलाहाबाद भेज दी जाए। तो स्टूडेंट्स, नेहरू जी कहते हैं अपनी वसीयत और इच्छा पत्र में कि जब मैं मरूं, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरे मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। और यदि मैं विदेश में मरूं यानी किसी अन्य देश में मरूं, तो वहीं पर मेरे मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए और मेरे शरीर की बची हुई राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। आगे लिखा है ए स्मॉल हैंडफुल, ए माने एक, स्मॉल हैंडफुल माने छोटी सी और हैंडफुल माने मुट्ठी, एक छोटी मुट्ठी भर आप दीज एसेस उसमें से राख, शुड बी थ्रोन इन द गंगा जी में फेंक दी जाए। एंड द मेजर माने बची हुई, पोर्शन माने भाग, आप दम माने राख का, डिस्पोज्ड माने समाप्त कर दिया जाए, खर्च किया जाए। ऑफ इन द मैनर उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो जैसे कि मैंने नीचे बताया है। तो ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। नेहरू जी कहते हैं कि मेरे दाह संस्कार के बाद जो राख बची हुई होगी, मैं चाहता हूँ कि उसमें से एक मुट्ठी राख गंगा जी में फेंक दी जाए और जो उसका बचा हुआ भाग है राख का, उसे उस तरीके से विसर्जित किया जाए, उस तरीके से समाप्त किया जाए जैसा कि मैंने नीचे इशारा दिया है, नीचे बताया है। और आगे लिखा है नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड। नो पार्ट माने कोई भी हिस्सा, आप दीज एसेस माने इस राख का, शुड बी रिटेन्ड बचाया जाए, आर प्रिजर्व्ड अथवा संरक्षित रखा जाए। नेहरू जी कहते हैं कि उस राख का कोई भी हिस्सा ना ही बचाया जाए और ना ही उसको संरक्षित रखा जाए। अब शुरू होता है आपका पैसेज 2। अब आप देखिए पैसेज 2 में क्या कहता है राइटर। लिखा है माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो माई डिजायर माने मेरी इच्छा, टू हैव ए हैंडफुल, हैव माने डालने की, यहाँ पे ए हैंडफुल माने एक मुट्ठी, आप माई एसेस माने मेरी राख, मेरे दाह संस्कार के बाद बची हुई राख, थ्रोन इन द गंगा जी में फेंक दी जाए। एट इलाहाबाद माने इलाहाबाद में, हैज माने रखती है, नो माने कोई नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक और सिग्निफिकेंस माने महत्व। तो नेहरू जी कहते हैं मेरी ये इच्छा कि मेरे मृतक शरीर के बाद, मेरे मृतक शरीर की दाह संस्कार के बाद एक मुट्ठी राख गंगा जी में फेंक दी जाए। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है,
सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, सो फार माने इतने लंबे समय से, एज आई एम कंसर्न्ड मान चिंतित हूँ, जैसा कि मैं हमेशा से ही चिंतित हूँ। तो नेहरू जी कहते हैं कि मेरी ये इच्छा कि मेरी मृत शरीर की एक मुट्ठी भर राख गंगा जी में फेंक दी जाए, मेरी इस इच्छा का कोई धार्मिक महत्व नहीं है और इस बात के लिए मैं काफ़ी समय से चिंतित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। आई माने मैं, हैव माने रखता हूँ, नो माने कोई नहीं, रिलीजियस माने धार्मिक और सेंटिमेंट माने भावना, इन द मैटर माने इस मामले में। नेहरू जी कहते हैं कि इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, अर्थात किसी धार्मिक भावना से प्रभावित होकर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आगे कहते हैं आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन अटैच्ड माने जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा माने गंगा से, एंड द यमुना रिवर्स माने यमुना नदी से, इन इलाहाबाद माने इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड अपने बचपन से ही। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से अपने बचपन से ही जुड़ा रहा हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, कामा वैसे ही, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। तो दिस माने यह, अटैचमेंट माने लगाव, हैज आल्सो ग्रोन माने बड़ा हुआ है, बढ़ा है। तो नेहरू जी कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ वैसे वैसे मेरा इन नदियों के प्रति लगाव भी बढ़ा है, प्रेम भी बढ़ा है। आगे लिखा है आई हैव वॉच्ड दियर वेराइंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड। आई हैव वॉच्ड मैं देख चुका हूँ, देर माने उनके, वेराइंग माने बदलते हुए, मूड्स माने मनोदशा को, एज सीजन चेंज्ड जैसे ही मौसम बदलता है। तो नेहरू जी कहते हैं कि मौसम बदलने पर मैं गंगा यमुना जैसी नदियों के बदलते हुए मूड को, बदलते हुई मनोदशा को देख चुका हूँ। एंड हैव ऑफन थाट, और हमेशा सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री इतिहास के बारे में, एंड माइथ माने परंपराओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन माने परंपरा होता है, और माइथ माने होता है लोक कथा। तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है आई हैव वॉच्ड दियर वेराइंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड। मौसम बदलने पर मैंने उनके बदलते हुए मनोदशा को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री उनके इतिहास के बारे में, एंड माइथ माने पौराणिक कथाएं, और पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन और परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग गीतों के बारे में, एंड स्टोरी कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम जो हो गई है, अटैच टू देम उनसे जुड़ी हुई, अर्थात जो उनसे जुड़ गई है, थ्रू द लॉन्ग एजेस लंबे समय से ही, एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स, एंड बिकम माने हो गई है, पार्ट माने भाग, ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स उनके बहते हुए पानी का। तो स्टूडेंट्स नेहरू जी कहते हैं आई हैव वॉच्ड दियर वेराइंग मूड्स एज द सीजन चेंज। मैंने ऋतुओं के बदलने के साथ साथ इन नदियों के बदलते हुए मनोभाव को या मनोदशा को भी देखा है, और प्रायः मैंने सोचा है इनके इतिहास के बारे में, इनकी पौराणिक कथाओं के बारे में, इनकी परंपराओं के बारे में, इनके गीतों के बारे में, इनकी कहानियों के बारे में, जो कि गंगा जी से जुड़ी हुई हैं बहुत ही पुराने समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानी का ही एक अंग बन गई हैं, एक भाग बन गई हैं। और स्टूडेंट्स अब देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। लिखा है द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा माने गंगा, स्पेशली माने वास्तव में, इज माने है, द रिवर माने नदी, ऑफ इंडिया माने भारत की। तो गंगा वास्तव में भारत की नदी है। बिलाउड ऑफ हर पीपल, बिलाउड माने प्रिय है, ऑफ हर पीपल माने अपने लोगों को।
तो गंगा वास्तव में भारत की नदी है। अपने लोगों को यह नदी प्रिय है। राउंड विच माने जिसके चारों ओर, आर इंटरवाइंड माने गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, हर माने उसकी रैसिकल मेमोरीज माने पुरानी यादें, हर होप्स उसकी आशाएं, एंड फियर्स और उसके भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ विजय के उसके गीत, हर विक्टरीज उसकी विजय पताकाएं, एंड हर डिफीट्स और उसकी पराजय भी। तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा प्रमुख रूप से, स्पेशली माने प्रमुख रूप से भारत की नदी है। विलाउड ऑफ हर पीपल भारत के लोगों को प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज जिसके चारों ओर उसकी प्राचीन यादें, उसकी आशाएं, उसके भय, उसके विजय के गीत, उसकी जीत और हार गुथी हुई हैं या जुड़ी हुई हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी हैज़ बीन माने वह रही हैं, ए सिंबल माने एक प्रतीक, ऑफ इंडियाज माने भारत के, एज लॉन्ग कल्चर प्राचीन संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का। तो गंगा जी भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही हैं। इवर चेंजिंग हमेशा बदलती हुई, इवर फ्लोइंग हमेशा बहती हुई, एंड येट इवर द सेम गंगा और फिर भी वही की वही गंगा जी। तो स्टूडेंट्स सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा जी भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही हैं, हमेशा बदलती हुई, निरंतर बहती हुई और फिर भी वही की वही बिल्कुल पुरानी गंगा। आगे लिखा है सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। लेखक कहता है सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती हैं, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड्स माने बर्फ से ढकी हुई, पीक्स माने चोटियों की, एंड द डीप, एंड माने और, द डीप माने गहरी, वैलीज माने घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज माने हिमालय की। तो नेहरू जी कहते हैं गंगा जी मुझे बर्फ से ढकी चोटियों की और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनसे मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया है, अर्थात जिनको मैंने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, एंड माने और, ऑफ द रिच माने समृद्ध, एंड माने और, वेस्ट माने विशाल, प्लेन्स माने समतल मैदान, बिलो माने नीचे। और लेखक कहता है कि गंगा जी उसे नीचे के समृद्ध और विशाल समतल मैदान की भी याद दिलाती हैं। वेयर माने जहाँ पर, माई लाइफ माने मेरा जीवन, एंड वर्क और कार्य, हैव बीन कास्ट माने पनपे हैं, अर्थात जहाँ पे कुशलता पाई है मेरे जीवन ने और मेरे कार्यों ने। तो लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से देखेंगे। नेहरू जी कहते हैं सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज। नेहरू जी कहते हैं कि गंगा मुझे बर्फ से ढकी चोटियों की और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैंने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और इसके साथ साथ गंगा जी मुझे उस समृद्ध विशाल समतल मैदान की भी याद दिलाती हैं जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य प्रगाढ़ हुआ है, या जहाँ पर मेरे जीवन और कार्य ने कुशलता पाई है, अर्थात समृद्ध हुआ है। तो स्टूडेंट्स पैसेज 3 तक आपका कंप्लीट हुआ है आज, और कल के वीडियो में इसके आगे आपको समझाया जाएगा। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कल जो वीडियो समझाया गया था लेसन 3 से संबंधित,
तो आशा है कि आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे, आप लोगों ने अच्छी प्रकार समझा है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आई होगी। और जो ये पैसेज पढ़ाए जा रहे हैं इनकी हिंदी आप लिखते रहें फिलहाल होमवर्क के रूप में, और जैसे ही पैसेज पूरा हो जाएगा इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर और कंप्रहेंशन क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपको लिख के व्हाट्सएप सेंड किए जाएंगे। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें, जो पीछे इससे पहले पढ़ाया जा चुका है उसका भी डे बाय डे रिवीजन करते रहें, और जो भी समय आपके पास इस समय है उसे एक क्षण के लिए भी नष्ट ना करें, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है लौट कर वो कभी नहीं आता। और अपने संपूर्ण समय का सदुपयोग करें, अच्छी प्रकार से पढ़ाई करें मन लगाकर। और यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप लोग कमेंट करें, या समस्या को प्रॉब्लम को आप नोटबुक में नोट कर लें, और जब स्कूल खुलेगा तो आपकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी प्रकार पढ़ते रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। एंड टिल देन बाय बाय।